Assalamualaikum dear students of grade 5th. I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to start our new chapter number 3, factors and multiples. First of all, we are going to revise prime numbers and composite numbers. Students, you know that prime numbers are the numbers having only two factors. प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 2 की बात करें तो 2 हैव ओनली 2 फैक्टर्स. 2 1 की टेबल में आता है और इट्सेल्फ यानी कि 2 की टेबल में ही आता है. ठीक है. सो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं. एक वो 1 की टेबल से डिविजिबल है और एक 2 की टेबल से. क्लियर. सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट 3, तो 3 जो है वो 1 की टेबल से डिविजिबल है और इट्सेल्फ 3 से भी है. क्लियर. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट 7, 1 की टेबल से डिविजिबल है 7 से. क्लियर. सो इट्स मीन कि 7, 3, 2 दीज ऑल हैव ओनली 2 फैक्टर्स. बट इफ़ आई टॉक अबाउट 4, सो स्टूडेंट्स 4 में हमारे पास हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 4 इज़ डिविजिबल बाय 1, बाय 2, क्योंकि देखिए 1 4 द 4, 2 2 द 4 एंड 4 1 द 4. सो 4 हैव 3 फैक्टर्स. क्लियर. सो इफ़ अ नंबर हैव 2 फैक्टर्स इट इज़ प्राइम. ओके. If a number have more than 2 factors, then it is composite number. Okay, so more than 2 factors is known as composite number. Similarly, if I talk about 6, 6 1 the 6, 2 3 the 6, 3 2 the 6 and then 6 1 the 6. So 4 factors हैं 6 के. Clear. So it's mean that so 4 factors हैं 6 के. It's mean that 6 is a composite number. Clear. Similarly अगर हम 7 की बात करें तो 7 prime है, 8 is composite, 9 is also composite, 10 is also composite. So you just have to look at the factors to know that it is prime number or composite number. Clear. Okay students, now we have factor. We have already done factors and multiples in class 4, so we are going to revise factor now. Factor is a number. Okay. For example, if we are going to divide any 2 numbers. Clear. For example, अगर हमारे पास है 8 and 4 and we are going to divide them, so 4 to the 8. Clear. Now students, this 4 is a divisor. Okay, जो डिवाइड करता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होगा, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड होगा. क्लियर. एंड दिस इज क्वोशंट. While this 0 is a remainder. रिमाइंडर होता है जो बच जाएगा आपके पास. क्लियर. आफ्टर डिवीजन. सो यहाँ से आप फैक्टर का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे. कम्प्लीटली का मतलब कि उसमें कोई रिमाइंडर ना हो. ठीक है. सो दिस इज़ नोन एज फैक्टर. अब यहाँ पर आपके पास 8 है. 8 को हमने 4 से डिवाइड किया है और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है. रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि 4 ने 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है एंड रिमाइंडर इज़ 0. सो हम ये कह सकते हैं कि जो 4 है वो 8 का फैक्टर है. क्लियर. सो लेट अस नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ अ फैक्टर. The divisor of a number. Number means
8 क्या है? डिविडेंड। आप यहाँ पर डिविडेंड भी लिख सकते हैं। द डिवाइज़र ऑफ आ नंबर, के कोई भी नंबर हो उसका जो डिवाइज़र होगा, दैट डिवाइड इट कम्प्लीटली विदाउट लीविंग आ रिमाइंडर, ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करे कम्प्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, उसमें रिमाइंडर ना बचे, तो वो नंबर फैक्टर होगा उस नंबर का। ठीक है, सो 8 फैक्टर इज़ 4। क्लियर? सो आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और अगर आपके पास रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ जाता है, लेट्स सपोज 1 2 3 4, तो हम ये कहेंगे कि ये नंबर 8 का फैक्टर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, 8 और 5 को डिवाइड करते हैं, सो 5 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 5 के टेबल में 8 नहीं है, सो 5 वन द 5 एंड 6 7 8, 3 बचेगा हमारे पास। सो रिमाइंडर हेयर इज़ 3। हेयर अगर हम देखें तो 5 ने 8 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया। क्लियर? सो हम ये कहेंगे कि 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 8 बिकॉज रिमाइंडर इज़ अदर देन 0। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, 8 के और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, सिर्फ 4 नहीं है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन है कि राइट द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, सो आपने उसके तमाम फैक्टर्स लिखने होंगे। क्लियर? यहाँ पर हमने सिर्फ 8 का एक ही फैक्टर लिया है जो कि है 4। सो लेट अस नाउ डू a question in which we are going to write the factors of 24. Clear? Okay students, now we are going to write the factors of 24. 24 के हमने सारे factors बताने हैं। Clear? So 24, first of all students, आपने 1 से start लेना है, क्योंकि every number is divisible by 1। ठीक है, हर नंबर जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है। So we know that 124 the 24। Clear? अब स्टूडेंट्स 2 के टेबल में हमें पता है कि 24 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिस भी नंबर के आखिर में इवन नंबर हो, मीन्स 0 2 4 6 8 हो, तो वो 2 से डिविजिबल होता है। सो यहाँ पर हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा? 2 1 द 2 2 2 द 4। क्लियर? आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप 24 को और 2 को डिवाइड कर लें। 2 1 द 2 माइनस 4 हेयर, 2 2 द 4, सो 2 12 द 24। क्लियर? सो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 12 द 24। सो अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आप 24 और 2 को डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि हम इसको कटिंग से भी कर सकते हैं। कटिंग से हम किस तरह से करेंगे? दैट वी हैव 24 और हमने इसको 2 से कट करना है। ठीक है, सो आपने 2 का टेबल पढ़ना है। 2 1 द 2, आपने 2 माइंड में रखना है, और 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। सो अपने माइंड में आपने 2 सोचना है। ठीक है, 2 अपने माइंड में रखें, और 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 1 द 2। सो आपने 2 नहीं लिखना, 2 को हम 1 से कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। सो 2 1 द 2 एंड देन 2 2 द 4। सो आपने यहाँ पे लिखना है 2 2 द 4। ओके, 2 नहीं लिखना, 2 को हम 2 से कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कट 24 विथ 2। क्लियर? सो 2 12 द 24। सो ये दो मेथड्स हैं, आपको जो सही लगे यू कैन यूज़। Now moving towards 3, we know that 3 8 the 24. Now 4 6 the 24. Clear? Then 5 के टेबल में 24 नहीं आता, 6 की तरफ मूव करें। 6 4 the 24. अब students, when there is repetition of the factors,
जैसे 4 6 था एंड 6 4 था, ये दोनों सेम है। सो आपने यहीं पर स्टॉप हो जाना है। क्लियर? देयर इज़ नो नीड टू चेक फॉर एनी अदर नंबर ग्रेटर देन 6। ठीक है, आपने यहीं पर स्टॉप हो जाना है और उसके बाद आप कोई भी टेबल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स इसमें कवर हो जाएंगे। सो व्हेन देयर इज़ ए रेपिटिशन, स्टॉप देयर। अब स्टूडेंट्स, अगर हम फैक्टर्स लिखें 24 के, सो आपने फ्रॉम टॉप टू बॉटम फैक्टर्स लिखने हैं एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, so here factors of 24 are 1 24 2 12, ये इनके पेयर्स हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड देन 6 8 12 24 आर द फैक्टर्स। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, दीज आर ऑल द फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात नोट करें, आपको 12 का टेबल ही पढ़ना नहीं पड़ा, ना ही 24 का। ठीक है, जब आपके पास इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया तो आपके पास ग्रेटर नंबर खुद ही आ गए हैं, जो कि ग्रेटर देन 8 हैं या 6 हैं, वो आपके पास खुद ही आ जाएंगे जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपको 12 का या 24 का टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। क्लियर? Now students, I am going to find out the factor of 3, 18 and 28 given on page number 35 of your textbook. Okay, so first of all we are going to write the factors of 3 के factors हमने लिखने हैं। So starting from 1 1 3 the 3, ठीक है, 2 के टेबल में 3 नहीं है, and 3 1 the 3, so there is a repetition, 1 3 the 3 3 1 the 3, so stop here. Okay, what are the two factors? 1 and 3. So factors of 3 are 1 comma 3. Clear? Okay, now we are going to write down the factors of 18. So I am going to erase it. Factors of 18, starting from 1 1 18 the 18, 2 9 the 18, 3 6 the 18, 4। अब स्टूडेंट देखें क्या 4 18 का फैक्टर है? 4 4 द 16 होता है। ठीक है, 18 नहीं आता 4 के टेबल में, सो वी विल मूव टूवर्ड्स द 5। 5 में भी 18 नहीं है, 6 6 3 the 18। Now look, there is a repetition. Stop here and write down the factors from top to bottom and bottom to top. Clear? So factors of 18, 1 2 3 6 9 and 18। I am writing the factors in ascending order. Okay, ascending means कि छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, so we are writing the factors in ascending order. Clear? So now we are going to find the factors of 28. Now 28, 1 28 the 28। अब स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 28 आता है, लेकिन हम किस तरह से चेक करेंगे? वी आर गोइंग टू डू बाय कटिंग। 2 के टेबल से आपने कट करना है, सो 2 आपने नहीं लिखना, 2 को 1 से कर रहे हैं तो 2 आता है। ठीक है, सो 2 1 द 2, देन अगेन 2 4 द 8, सो राइट हेयर 4। क्लियर? 2 1 द 2 एंड 2 4 द 8, सो दिस इज़ कटिंग ऑफ 28 बाई 2। आप इसको डिवीजन से भी कर सकते हैं कि आप 28 और 2 को डिवाइड कर लें। 2 1 द 2, 8 कॉपी करें, 2 4 द 8। क्लियर?
So 2 14 the 28, 2 14 the 28, clear. Then 3 9 the 27 होता है, ठीक है, 28 नहीं आता. 4 7 the 28, clear. Then 5 से नहीं होगा. 6 4 the 24, 6 5 the 30, 6 में भी नहीं है. Then 7 4 the 28. There is a repetition, so stop here and write down the factors from top to bottom and from bottom to top. Okay, so factors of 28 are 1 2 4, then 7 14 28, clear. So look, आपने 14 का टेबल नहीं पढ़ा, ठीक है. 14 की टेबल में भी 28 आता है, लेकिन जब हमने 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली 14 यहाँ पर आ गया है. सो हमें 7 के बाद मज़ीद आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि 28 किस टेबल में आता है, ठीक है, किन टेबल से, किन नंबर से डिविजिबल है. सो 1 2 4 7 14 and 28 आर द फैक्टर्स ऑफ 28, क्लियर. सो स्टूडेंट्स, आपके पास ये सब फैक्टर्स हैं. अगर आपसे ये कहा जाए कि राइट डाउन द फैक्टर पेयर्स, ओके, फैक्टर पेयर्स, तो हमने फैक्टर्स को पेयर्स की फॉर्म में लिखना है. सो फैक्टर पेयर्स ऑफ 28 आर, आपने पेयरिंग करनी है. 1 and 28 आर द फैक्टर, क्लियर. 1 and 28, comma 2 and 14 are the factors, comma 4 and 7 are the factors. 4 and 7 are the factors of 20, factor pairs of 28, clear. So अगर आप इनको 2 फैक्टर्स को इकट्ठा लिखते हैं तो एक पेयर बनता है. सो 1 and 28, 2 and 14, 4 and 7 आर द फैक्टर पेयर्स ऑफ 28. सो आपको क्वेश्चन में देखना है, इफ़ इन द क्वेश्चन इट इज़ रिटन राइट फैक्टर्स ऑफ 28, सो आप सिंपल फैक्टर्स लिखें. अगर आपसे कहा जाता है फैक्टर पेयर्स, तो आप इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे. ओके, 2 फैक्टर्स मेक 1 पेयर, क्लियर. Okay students, now we are going to do question number 3, complete the factor trees. Now students, जो हमने factors find out किए हैं उन factors को हमने trees की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्लियर. अब आपके पास 24 है, we have already done with the factors of 24. यहाँ पर आपके पास 4 ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन, क्लियर. सो आपने 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है. सो 24 के यहाँ पर हमने 2 फैक्टर्स लिखने हैं और 1 फैक्टर इज़ गिवन 4. सो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आए. वी नो दैट 4 6 द 24, क्लियर. नाउ अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एंड पे वो नंबर लिखने हैं जो कि प्राइम हो. प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबल्स में आए, एक 1 में और एक इटसेल्फ यानी अपने टेबल में आए, ठीक है. सो अब हमने 4 के फैक्टर्स लिखने हैं. सो 4 के फैक्टर्स हैं 2 द 4, क्लियर. एंड 6 के फैक्टर्स हैं 2 3 द 6, क्लियर. आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 1 द 4 नहीं लिखना और 6 1 द 6 नहीं लिखना. आप 2 3 द 6 लिखें या 3 2 द 6 लिखें, आपको लिखना अलाउ है, ठीक है. बट आपने 6 1 द 6 नहीं करना, क्योंकि आप इस ट्री को तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि वो प्राइम ना हो जाए. अब ये सारे नंबर्स जो एंड पर आए हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं, क्लियर. सो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो लास्ट स्टेप बनेगा आपके पास उनमें तमाम नंबर्स प्राइम होने चाहिए, ठीक है. सो 2 2 2 एंड 3. सो अगर हम देखें तो यहाँ पर
3, 2, 2 एंड 2, इन सबको आप मल्टीप्लाई करें, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24, सो वापस 24 आ रहे हैं. क्लियर? सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर ट्रीज रिप्रेजेंटिंग 24. ओके, फैक्टर ट्री ऑफ 24. Okay, now we are going to write factor tree of 36. Okay, we are going to draw factor tree of 36. So we are given with 6. आपके पास 6 given है. हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? 6 दा 36. So 6 दा 36. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड अप टू सो ऑन. इन सब नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 एंड एक इटसेल्फ. क्लियर? सो अब यहाँ पर 6 है, सो आप इसको लिख सकते हैं 2, 3 द 6. इसको भी आप 2, 3 द 6 लिखें या 3, 2 द 6 लिखें, इट विल बी फाइन. ओके, सो 3, 3 द 9, 9 2 द 18 एंड 18 2 द 36. तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई भी करें तो आपके पास 36 ही आता है. सो लास्ट में आपके पास प्राइम नंबर्स होना मस्ट है. क्लियर? ओके, नाउ वी हैव पार्ट सी 30 एंड वी आर गिवन विद 5. सो अब आपने मल्टीप्लाई करना है. 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? 5, 6 दा 30. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स लुक, आपके पास सिर्फ एक ही ब्लॉक है. ठीक है, क्योंकि 5 इज़ आ प्राइम नंबर और 5 जो है वो या तो 5 के टेबल से डिविजिबल है या फिर 1 से. सो यहाँ पर अगर हम इसको लिखते तो ये 5 बनता 5 ही बनता है. सो इट इज़ ए प्राइम नंबर. सो हम प्राइम नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे, कॉपी कर देंगे इसी तरह से. ठीक है, बट 6 प्राइम नहीं है. 6 को हमें मज़ीद आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. सो 2, 3 द 6. क्लियर? नाउ लुक, 5, 2, 3 दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स. सो अगर आपके पास ऑलरेडी प्राइम नंबर आ जाए तो आप उसको कॉपी कर देंगे एज इट इज़. क्लियर? ओके, नाउ वी हैव पार्ट डी 40. सो 40 का फैक्टर ट्री बनाना है आपने एंड आपके पास कोई यहाँ पर फैक्टर्स गिवन नहीं है, जस्ट 5 and 2 इज़ गिवन. सो आप स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी अप्रोच कर सकते हैं एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप भी मूव कर सकते हैं. क्लियर? अब आप ये देखें कि ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास ये वाला नंबर आता है. ठीक है, सो वी नो दैट दिस इज़ 5 and 2. सो 5 to the 10. आप इसको बैकवर्ड लेके चलें तो 5 to the 10 होगा ये. क्लियर? अब हमारे लिए इजी है कि हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए. 10 4 द 40. क्लियर? नाउ वी हैव 4. सो 2 द 4. क्लियर? आपने इसको 4 1 द 4 नहीं लिखना. एंड पर आपके पास सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए. सो 2 2 द 4 करेंगे आप. 1 4 द 4 या 4 1 द 4 नहीं करना. क्लियर? सो 2 2 द 4. सो दिस इज़ द फैक्टर ट्री ऑफ 40. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, you are given with question number 4 in which you have to find the prime factors of 60, 72 and 84. Now we are going to solve prime factorization. Okay students, now we are going to do prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स क्या है कि जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं. फैक्टराइजेशन मीन्स कि हम फैक्टर्स बनाते हैं बट ऑल दीज फैक्टर मस्ट बी प्राइम. आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो कि प्राइम हों. ठीक है, ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जो प्राइम होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 60 है, सो 60 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो उसके लिए आप इस तरह से 60 लिखेंगे
एंड देन आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 60 के लिए कोई भी नंबर जो हम फैक्टर लेंगे इट मस्ट बी प्राइम, ठीक है। सो 60 है तो आपने स्टार्ट लेना है 2 से, 1 से नहीं करना क्योंकि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। आप 2 से स्टार्ट लेंगे। 2 3 द 6 होता है, ठीक है। 2 3 द 6 एंड 2 0 द 0। क्लियर। आपने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 3 द 6 2 0 द 0। क्लियर। यानी कि 2 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है। 2 30 द 60। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से आपको मैंने कटिंग बताई थी कि आपने 2 के टेबल से कटिंग करनी है, तो 2 आप माइंड में सोचें। 2 3 द 6 एंड देन 2 अपने माइंड में सोचना है। 2 0 द 0। क्लियर। सो 2 30 द 60। सो डायरेक्टली आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। नाउ 30 आ चुका है आपके पास। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर्स ले सकते हैं। ये दिस इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो यहाँ पर आप नंबर्स लेंगे दे शुड बी प्राइम। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 3 1 नहीं है, ठीक है। 2 3 5 7 11 दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स। सो यहाँ पर आप 2 3 5 7 11 के अलावा या किसी और प्राइम नंबर के अलावा आप कोई और नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। सो 30 अब हम 2 से ही करेंगे। 2 1 द 2। क्लियर। 2 1 द 2। लेकिन स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो आप इसको 2 1 द 2 करें और 1 बच रहा है आपके पास क्योंकि 3 चाहिए था बट हमने 2 कर दिया है। सो 2 1 द 2 हो जाएगा। ये जो 1 है वो यहाँ 10 के साथ कैरी आ जाएगा, 0 के साथ। सो ये बन जाएगा 10। सो 2 1 द 2 किया हमने, ठीक है। 1 कैरी गया, 10 बन गया। 2 5 द 10। क्लियर। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको रफ में साइड पे कटिंग करके देख लें। अगेन 30 है, सो आप इसको किस तरह से कट करेंगे? 2 1 द 2, ठीक है। कटिंग करेंगे किस तरह से? 2 1 द 2 करेंगे। आपको 3 चाहिए था लेकिन हमने 2 किया है। सो 2 1 द 2। आपके पास 1 बच रहा है क्योंकि 3 में से 2 गए 1, 10। अब ये 10 बन चुका है। सो 2 5 द 10। क्लियर। अगर फिर भी आपको मुश्किल है तो आप इसको डिवाइड कर लें, 30 को और 2 को। 2 1 द 2, 3 माइनस 2 इज़ 1, 0, 10 बन गया। 2 5 द 10। सो आप डिवीजन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 15 द 30। नाउ वी हैव 15। अब देखें स्टूडेंट्स 3 5 द पे 15 होता है एंड 5 3 द पे 15 होता है, तो आप स्मॉल नंबर ले लें। 3 5 द 15, देन 5 आ चुका है। 5 1 द 5। सो आंसर जब आपके पास 1 आ जाएगा उसके बाद आपने आगे सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर नाउ 2 2 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। सिंपल फैक्टर्स नहीं हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। जब प्राइम का वर्ड यूज़ किया जाएगा, प्राइम, तो आपने इस तरह से टेबल बना के सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो आपने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। व्हेन दे आस्क यू अबाउट प्राइम फैक्टर्स तो आपने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है एंड आपने इस तरह से टेबल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। Okay students, now we are going to do prime factorization of 84. 84 आप इसको 2 से स्टार्ट लें बिकॉज 2 इज़ अ प्राइम नंबर। सो 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 2 द 4। क्लियर। 2 4 द 8, 2 2 द 4। नाउ वी हैव 42। जिस भी नंबर के एंड पर 0 2 4 6 8 आ जाए वो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। सो 2
2 the 4, 2 1 the 2. Clear? 2 2 the 4, 2 1 the 2. Now we have 21. 3 7 the 21, 3 7 the 21, and then 7 अपने ही टेबल में आता है, सो 7 1 द 7. जब आपके पास 1 आ जाएगा तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन सॉल्व आगे नहीं होगा. सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84? प्राइम फैक्टर्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सारे फैक्टर्स होंगे वो सब प्राइम नंबर्स ही होना मस्ट हैं. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 84 ही आएगा. 2 to the 4, 4 to the 12, 12 7 the 84. So these are the prime numbers, prime factors of 84. Clear? So students, that is all for today. If you have any confusion, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.